एक तरफ रूस यूक्रेन, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल, और अब अमेरिका और चीन भी जंग की दहलीज पर खड़े हैं। हथियारों की होड़ तेज हो गई है। कोई परमाणु बम दिखा रहा है तो कोई हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा हथियार भी है जो दिखता तो सीधा साधा है, उसमें धमाका नहीं होता, लेकिन तबाही ऐसी मचती है कि पूरा देश अंधेरे में डूब सकता है। और अब चीन ने इसी हथियार को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। दरअसल हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन ने दुनिया के सामने अपना ग्रेफाइट बम दिखाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रेफाइट बम की पहली झलक चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दिखाई और बताया कि इसे ताइवान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की ये बम तकनीक बिना किसी धमाके के ताइवान की पूरी बिजली सप्लाई को ठप कर सकती है। ये बम किसी इमारत को उड़ाता नहीं, लेकिन पूरा शहर ब्लैकआउट में चला जाता है। चीन के इस कदम से अमेरिका और ताइवान से तनाव का स्तर और बढ़ गया है और इसी को लेकर अब पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। तो सवाल उठता है, ये ग्रेफाइट बम आखिर होता क्या है? असल में ये एक नॉन लिथल यानी बिना जान लिए मारने वाला बम है, लेकिन इसका असर किसी साइबर अटैक से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें भरते हैं छोटे छोटे कंडक्टिव ग्रेफाइट फाइबर यानी कार्बन के धागे। जैसे ही ये फाइबर पावर ग्रिड, ट्रांसफार्मर या हाई वोल्टेज तारों पर गिरते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। नतीजा, एक झटके में बिजली गुल। अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट तक अंधेरे में, इंटरनेट बंद, मोबाइल नेटवर्क फेल, पानी की सप्लाई ठप और पूरे देश की कमर टूट जाती है। ये पहली बार नहीं है जब ग्रेफाइट बम की चर्चा हो रही है। 1991 में अमेरिका ने इराक के खिलाफ गल्फ वॉर में इसका इस्तेमाल किया था और 1999 में नाटो ने सर्बिया पर भी ऐसे ही बम गिराए थे। उस समय भी कुछ ही मिनटों में देश का पावर ग्रिड कोमा में चला गया था। अब चीन की नई हरकत सीधे ताइवान के लिए चेतावनी मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस ग्रेफाइट बम का इस्तेमाल ताइवान पर हमला करने से पहले सॉफ्ट स्ट्राइक के तौर पर कर सकता है, ताकि सेना के पहुंचने से पहले ही देश अंधेरे में डूब जाए। और यही डर अमेरिका को सता रहा है, क्योंकि अगर चीन ने ग्रेफाइट बम से हमला किया तो अमेरिका के सैटेलाइट, नौसेना और एयरबेस पर भी असर पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, धमाका नहीं होता तो फिर इतना डर क्यों? दरअसल परमाणु बम के बाद एक देश लड़ सकता है अगर उसकी बिजली और कम्युनिकेशन काम कर रहा हो, लेकिन अगर सब कुछ ब्लैकआउट हो जाए तो टैंक भी नहीं चलेंगे, मिसाइल भी नहीं दागी जा सकेगी और एयर डिफेंस भी बैठ जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है ये बम साइलेंट है, लेकिन इसका वार सबसे शातिर है। बिना खून बहाए दुश्मन को घुटनों पर लाने की ये सबसे खतरनाक तकनीक है। सवाल ये भी उठता है, अगर कल को ऐसे बम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? हमारी पावर ग्रिड सुरक्षा, साइबर डिफेंस और इमरजेंसी बैकअप सिस्टम कितने मजबूत हैं? ये एक चेतावनी है कि भविष्य का युद्ध केवल मिसाइलों से नहीं, बिजली और डेटा पर लड़ा जाएगा। चीन ने जो बम दिखाया है वो दुनिया को सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले युद्ध के नए चेहरे की झलक है। अब देखना यह है कि क्या ये बम सिर्फ धमकी है या अगला हमला बिना गोली चलाए इसी से होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि भविष्य में ग्रेफाइट बम से ही युद्ध लड़ा जाएगा?